सर जिस तरह जो कश्मीरी पंडित किलिंग के जो केसेस है उसको इस गवर्नमेंट ने खोला है। एसआई इन्वेस्टिगेट कर रही है और सबसे बड़ा केस जो सरला भट्ट का किलिंग का केस है उसमें कुछ ऐसा रिपोर्ट्स आ रही है कि उसमें चार्जशीट फाइल होगी और उसमें यासीन मलिक और बाकी लोगों का नाम आ रहा है। तो किस तरह दिखते हैं सर? देखिए, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एसआईए जो हमारी स्टेट की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसने क्रिटिकल एविडेंस कलेक्ट की है 35 साल के बाद। ये अप्रैल 1990 में हुआ था केस। सरला भट्ट एक कश्मीरी पंडित लड़की थी जो स्किम्स में नर्स का काम करती थी और उसको एबडक्ट किया गया आई थिंक 15 अप्रैल को। उसके बाद उसको उसके साथ मल्टीपल टाइम्स रेप किया गया, फिर उसको टॉर्चर किया गया और 19 या कितनी तारीख को इसकी डेड बॉडी मिली थी वहाँ ये जो लाल बाज़ार एरिया है उसी इलाके में डाउनटाउन में। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अगर ये चलान होगा तो बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि 35 साल के बाद इस तरह की एविडेंस कलेक्ट करना, कोई मुझे लगता है 2 साल पहले इनको ये ट्रांसफ़र किया था केस, तो बहुत मुश्किल होता है। 35 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार पिटिशंस जो कश्मीरी पंडितों की तरफ से हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया था कि बहुत टाइम गुजर गया। हालांकि अगर आप आर्गूमेंट के हिसाब से देखें तो 84 में जो दिल्ली में एंटी सिख राइट्स हुए थे तो उनके केसेस तो खोले गए, उनको री इन्वेस्टिगेट करके चालान किया गया। तो अगर आप 84 के केसेस खोल सकते हैं तो 90 के केस क्यों नहीं खोल सकते? तो वहाँ थोड़ी जस्टिफिकेशन लगता नहीं है सुप्रीम कोर्ट की जो आर्गूमेंट था जजमेंट में। तो लेकिन लोग ये सवाल उठाते हैं, अगर 35 साल के बाद एसआईए उन्होंने रिपोर्ट्स के मुताबिक जो वहाँ खोखे मिले थे जो बुलेट्स के, उनसे जो हथियार रिकवर हुए थे जेकेएलएफ से उससे मैच किया है, तो शायद मैच हुआ है। और इसमें शायद 5 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे जिसका सबका बड़ा लीडर था यासीन मलिक जो जेकेएलएफ का चेयरमैन था, हमीद शेख था, एक 2 और थे, उनमें से हमीद शेख और वो 2 उसके साथ ही मर चुके हैं। एक इनमें से पाकिस्तान शायद क्रॉस कर गया था और यहाँ इंडिया में सिर्फ यासीन मलिक है। तो अगर ये चालान होता है तो बड़ा अच्छी डेवलपमेंट है। अगर आपको याद होगा इवन ज्यूस को इंसाफ मिलने में जो वहाँ वो थे क्या नाम जो हिटलर की पार्टी के लोग थे वो उनको बाद में कई साल लगे उनको इंसाफ देने में। मुझे लगता है अगर कंपैरिजन किया जाए तो उस हिसाब से यहाँ भी कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिलाने की कोशिश। बड़े केस है, आपको तो लगता है मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ कामयाबी मिलती है तो जो बाकी ऐसे इम्पोर्टेंट केसेस हैं उनको जहाँ पॉसिबिलिटी है इन स्पाइट ऑफ 35 इयर्स हैविंग पास्ट, अगर वहाँ एविडेंस मिलने, हालांकि मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारे विटनेसेस मर गए होंगे, 35 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। सीन ऑफ क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट करना मुश्किल होता है। आपको वो वेपन कहाँ से ढूंढेंगे जिससे मारा है, आपको बड़ा बहुत सारे तो क्रॉस कर गए पाकिस्तान, तो बड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ है। बट अगर जहाँ जहाँ मुमकिन हो सकता है तो वो करना चाहिए ताकि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को इंसाफ दिलाया जा सके। इससे बड़ा क्या जस्टिस होगा कि जिन लोगों ने इस तरह का अत्याचार किया, और ये केसेस जो सरला भट्ट जैसा केस है, ऐसे ही केसेस जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे कश्मीरी पंडितों का जो वहाँ से विस्थापन हुआ, क्योंकि लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया कि हमारी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। तो ऐसी ही स्थिति से लोग वहाँ से भागे हैं। तो अगर आप इंसाफ दिला सकें तो बहुत बड़ी हीलिंग ये मैं समझता हूँ होगी। तो सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि इसको मैं मानूँ।
सर जिस तरह जो कश्मीरी पंडित किलिंग के जो केसेस है उसको इस गवर्नमेंट ने खोला है। एसआई इन्वेस्टिगेट कर रही है और सबसे बड़ा केस जो सरला भट्ट का किलिंग का केस है उसमें कुछ ऐसा रिपोर्ट्स आ रही है कि उसमें चार्जशीट फाइल होगी और उसमें यासीन मलिक और बाकी लोगों का नाम आ रहा है। तो किस तरह दिखते हैं सर? देखिए, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एसआईए जो हमारी स्टेट की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसने क्रिटिकल एविडेंस कलेक्ट की है 35 साल के बाद। ये अप्रैल 1990 में हुआ था केस। सरला भट्ट एक कश्मीरी पंडित लड़की थी जो स्किम्स में नर्स का काम करती थी और उसको एबडक्ट किया गया आई थिंक 15 अप्रैल को। उसके बाद उसको उसके साथ मल्टीपल टाइम्स रेप किया गया, फिर उसको टॉर्चर किया गया और 19 या कितनी तारीख को इसकी डेड बॉडी मिली थी वहाँ ये जो लाल बाज़ार एरिया है उसी इलाके में डाउनटाउन में। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अगर ये चलान होगा तो बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि 35 साल के बाद इस तरह की एविडेंस कलेक्ट करना, कोई मुझे लगता है 2 साल पहले इनको ये ट्रांसफ़र किया था केस, तो बहुत मुश्किल होता है। 35 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार पिटिशंस जो कश्मीरी पंडितों की तरफ से हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया था कि बहुत टाइम गुजर गया। हालांकि अगर आप आर्गूमेंट के हिसाब से देखें तो 84 में जो दिल्ली में एंटी सिख राइट्स हुए थे तो उनके केसेस तो खोले गए, उनको री इन्वेस्टिगेट करके चालान किया गया। तो अगर आप 84 के केसेस खोल सकते हैं तो 90 के केस क्यों नहीं खोल सकते? तो वहाँ थोड़ी जस्टिफिकेशन लगता नहीं है सुप्रीम कोर्ट की जो आर्गूमेंट था जजमेंट में। तो लेकिन लोग ये सवाल उठाते हैं, अगर 35 साल के बाद एसआईए उन्होंने रिपोर्ट्स के मुताबिक जो वहाँ खोखे मिले थे जो बुलेट्स के, उनसे जो हथियार रिकवर हुए थे जेकेएलएफ से उससे मैच किया है, तो शायद मैच हुआ है। और इसमें शायद 5 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे जिसका सबका बड़ा लीडर था यासीन मलिक जो जेकेएलएफ का चेयरमैन था, और हमीद शेख था, एक 2 और थे, उनमें से हमीद शेख और वो 2 उसके साथ ही मर चुके हैं। एक इनमें से पाकिस्तान शायद क्रॉस कर गया था और यहाँ इंडिया में सिर्फ यासीन मलिक है। तो अगर ये चलान होता है तो बड़ा अच्छी डेवलपमेंट है। अगर आपको याद होगा इवन ज्यूस को इंसाफ मिलने में जो वहाँ वो थे क्या नाम जो हिटलर की पार्टी के लोग थे वो उनको बाद में कई साल लगे उनको इंसाफ देने में। मुझे लगता है अगर कंपैरिजन किया जाए तो उस हिसाब से यहाँ भी कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिलाने की कोशिश। बड़े केस है, आपको तो लगता है मेरी उनको भी एक उम्मीद यस मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ कामयाबी मिलती है तो जो बाकी ऐसे इम्पोर्टेंट केसेस हैं उनको जहाँ पॉसिबिलिटी है इन स्पाइट ऑफ 35 इयर्स हैविंग पास्ट, अगर वहाँ एविडेंस मिलने, हालांकि मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारे विटनेसेस मर गए होंगे, 35 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। सीन ऑफ क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट करना मुश्किल होता है। आपको वो वेपन कहाँ से ढूंढेंगे जिससे मारा है, आपको बड़ा बहुत सारे तो क्रॉस कर गए पाकिस्तान, तो बड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ है। बट अगर जहाँ जहाँ मुमकिन हो सकता है तो वो करना चाहिए ताकि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को इंसाफ दिलाया जा सके। इससे बड़ा क्या जस्टिस होगा कि जिन लोगों ने इस तरह का अत्याचार किया, और ये केसेस जो सरला भट्ट जैसा केस है, ये ऐसे ही केसेस जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे कश्मीरी पंडितों का जो वहाँ से विस्थापन हुआ, क्योंकि लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया कि हमारी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। तो ऐसी ही स्थिति से लोग वहाँ से भागे हैं। तो अगर आप इंसाफ दिला सकें तो बहुत बड़ी हीलिंग ये मैं समझता हूँ होगी। तो सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि इसको मैं मानूँ।